राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 45 साइज़ का ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। अक्सर इसकी डिमांड होती है कि इस साइज़ पर आप कटिंग वीडियो बनाएं ब्लाउज का। तो यहाँ मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक मैंने लिया है। साथ ही आज की कटिंग हम नाप वाला जो ब्लाउज हमारे पास आया है उसी को नाप कर करेंगे, ताकि आप भी सीख पाएँ कि एक नाप के ब्लाउज से किस तरह से नाप लिया जाए और किस तरह से ब्लाउज की कटिंग की जाए। यहाँ मैंने कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट भी लिया है और ब्लाउज भी लिया है। तो यहाँ पर हम ब्लाउज को पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। बैक अगर डीप नेक पे हो तो उस पर चेस्ट का साइज़ अलग तरीके से नापा जाता है, और अगर गला पीछे का पैक हो तो उसके लिए अलग साइज़ पर। तो आप जिसे इस तरह से देखिए, अच्छे से हुक को लगा लीजिए फ्रंट के, और ब्लाउज के चेस्ट साइज़ पर हमें इंच टेप को इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे तो हमारा ये आ रहा है 22 का साइज़, तो इसका डबल करेंगे तो ये हो गया हमारा 44 साइज़ का। लेकिन गला हमारा डीप है और पहनने के बाद बॉडी पर फैलाव करता है कुछ इस तरह से, तो साइज़ लगभग 1 इंच और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये हम कैसे मेज़र करेंगे ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। पहले हम यहाँ लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमें हमेशा बैक पार्ट से लेनी है। तो यहाँ बैक पार्ट पर इंच टेप को इस तरह से रखें और नीचे तक इसे अच्छे से नाप लें। तो यहाँ 16 इंच की हमारी टोटल लेंथ रहेगी ब्लाउज की। नेक कितना रहेगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले हम पेपर पर लेंथ लिख लेते हैं। तो लंबाई ब्लाउज की हमारी है 16 इंच। इंच टेप को हम शोल्डर के यहाँ रखेंगे। नेक चेक करेंगे तो नेक आ रहा है हमारा 11.5 इंच पर। तो ये आप देख लीजिए और यहाँ लिख लें कि हमारा नेक का साइज़ कितना है। नेक साइज़ हमारा है 11.5 इंच का। अब हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल को किस तरह से चेक करें। डीप गला है हमारा, उसका भी आप अच्छे से देख लें कितना गला डीप है और आर्म होल हमें कितने लेने हैं। तो यहाँ आर्म होल को नापने के लिए पहले एक स्केल को अच्छे से रख ले सीधा जहाँ तक आर्म होल ख़त्म हो रहे हैं, और इंच टेप को ऊपर से इस तरह से रख लेना है और सीधा मेज़र करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच का। ये देखिए यहाँ से जहाँ तक आर्म होल ख़त्म हो रहे हैं ये 6.5 इंच है। तो आर्म होल हम यहाँ कटिंग करते समय लगाएंगे 6.5 इंच पर निशान। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऊपर का सिलाई मार्जिन कहाँ गया। तो ऊपर का सिलाई मार्जिन देखिए, आर्म होल के यहाँ पर भी ऊपर तक कटिंग किया हुआ है, जो कि सिलाई लगने के बाद ये पैक हो गया है। तो ये आधा इंच यहाँ दबा हुआ है। तो आधा इंच जो है हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर सिलाई भी उसमें एडजस्ट हो जाएगी 6.5 इंच पर। तो 6.5 इंच का हमारा 45 साइज़ पर आर्म होल हमने यहाँ पर मेज़र किया है। तो आप यहाँ एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ज़्यादा ना लें। अब हम चेस्ट का मेज़रमेंट हमें कैसे लेना है ये देखेंगे। तो चेस्ट के लिए हम लेंगे फ्रंट पार्ट का एक साइड। ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट है, इसका एक साइड हमें इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। हुकाई की पट्टी में से हमें आई पट्टी को छोड़ना है और छोड़ते हुए इस तरह से साइज़ चेक करना है। तो ये देखिए अच्छा सा हमें यहाँ पर खिंचाव लेते हुए इसको चेक करना है। तो यहाँ 11 इंच से 2 पॉइंट ऊपर आ रहा है। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा 11.25 इंच, और 11.25 इंच का चौथा भाग होता है हमारा 45 यानी कि 45 इंच। तो चेस्ट साइज़ हमारा ब्लाउज का निकल कर आया है 45 इंच, 45 इंच। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। फ्रंट का बाकी मेज़रमेंट हम कटिंग के दौरान करेंगे। फ्रंट के काफ़ी मेज़रमेंट होते हैं, जैसे शोल्डर से हमें 4 टक्स वाला पार्ट कितना लेना है और बेल्ट कितना लेना है, ये कटिंग के दौरान हम सीखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम बैक पार्ट की कटिंग। कपड़े को जो है हम ओपन कर लेंगे। कपड़ा हमारा फोल्डेड है, तो कपड़े का बंद भाग अपनी ओर रख लें और बैक पार्ट की कटिंग करें। यहाँ पर हम कपड़े को पहले एक जैसा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अब जो टोटल हमारी लंबाई है उसमें हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल लंबाई हमने चेक की थी ब्लाउज़ में, वो हमारी 16 इंच थी। 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का लेंगे तो 17 इंच पर हमें यहाँ निशान लगा लेना है। ये देखिए, अब हम शोल्डर कितना लेंगे। तो नेक हमारा डीप है, 32 से 40 या 42 साइज़ तक मैं 5.5 इंच लेती हूँ डीप नेक में। लेकिन हमारा प्लस साइज़ है, 45 साइज़ है, तो हम यहाँ शोल्डर आधा इंच और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ शोल्डर मार्किंग हम 6 इंच पर करेंगे। ये देखिए, अगर 40
या 42 साइज़ तक का भी होता तो हम यहाँ 5.5 इंच के ही शोल्डर लेते डीप नेक में। अब हमने शोल्डर लिए हैं 6 इंच के। यहाँ अच्छे से लाइन ड्रॉ कर ले। आर्म होल हम यहाँ लेंगे जिस तरह से हमने मेज़र किए हैं 6.5 इंच पर, और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइन को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे और निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का हम चौथा भाग यहाँ निशान ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 11.25 इंच है। तो 11.25 इंच पर एक मार्क कर ले। साथ ही सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा मैं यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ। आप 2 इंच ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ चेस्ट का निशान लगाने के बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का साइज़ हम यहाँ चेक करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें इसको पकड़ना है इंच टेप को और अच्छे से कपड़े को बराबर नाप लेना है। आई पट्टी को छोड़ते हुए कमर साइज़ आ रहा है 39 इंच। 39 का चौथा भाग हम यहाँ लेंगे कमर का निशान लगाने में, जो कि हमारा रहेगा 9.25 इंच 9.75। 1 इंच हम बैक डॉट का लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लेते हुए हम यहाँ निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को एक जैसा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बॉक्स हमारा एक बन चुका है। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। तो आर्म होल का सेंटर मार्क यहाँ करेंगे कुछ इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके। दूरी हम यहाँ लेंगे लगभग 1.25 इंच की और यहाँ पर हम गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए आप यहाँ फ्रेंच कर्व का यूज़ भी कर सकते हैं या आप हाथ से भी एक जैसा इसे घुमाते हुए गोलाई दे सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसे गोलाई दी है। आप हाथ से भी इसे अच्छा सा एक जैसा कर सकते हैं। जिसके पास फ्रेंच कर्व ना हो वो हाथ से इस तरह से गोलाई दे सकता है। आर्म होल को गोलाई देने के बाद हम यहाँ पर देखिए इसकी गोलाई चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है। ये हमारा जहाँ फिटिंग लाइन है वहाँ 10.5 इंच है और शोल्डर का अगर हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ें तो ये 10 इंच का हमें चाहिए। देखिए गोलाई हम चेक कर लेते हैं एक बार और। तो ये 10 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा है और हम ब्लाउज़ लेंगे मेज़रमेंट का तो उसकी गोलाई भी चेक करेंगे। ये गोलाई फ्रेंड्स मेन होती है। अगर यहाँ हल्का कम या ज़्यादा हो गया तो कम होने पर यहाँ खिंचाव आता है और ज़्यादा होने पर झोल आता है। तो आप नाप वाले ब्लाउज़ की गोलाई चेक कर लें। तो यहाँ फिक्स 10 इंच ये आ रहा है और जो मैंने ड्रॉ किया है उसमें 1 पॉइंट ये ज़्यादा है। तो उस 1 पॉइंट को हम सिलाई लगाते समय हल्का सा अंदर दबा लेंगे ये यहाँ से, ताकि हमारी जो है गोलाई पूरी 10 इंच की रहे, इसमें ना ज़्यादा ना कम। अब हम गला ड्रॉ करेंगे। तो गले की चौड़ाई ऊपर से रहेगी 2.5 इंच की और ये शोल्डर हमारा 3.5 इंच का रहेगा। उसके बाद गले की लेंथ जो हमने लिखी थी वो हमें लेनी है। तो ऊपर से आधा इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ना है शोल्डर के यहाँ। उसके बाद हम लेंथ लेंगे जो कि हमारी 11.5 इंच थी। अगर आप ऊपर शोल्डर की सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो गला आधा इंच आपका छोटा हो जाएगा। नीचे से विड्थ लेंगे 3.5 इंच की। ऊपर से 2.5 इंच था, लगभग 2.5 इंच और नीचे से 3.5 इंच। इस तरह से अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ हम फ्रेंच कर्व को रखते हुए गोल गले का इसमें शेप बना लेंगे। अगर आप गला थोड़ा और फैला हुआ चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर से गले को बराबर ही लेना है। सिर्फ नीचे से आपको हल्का सा इसकी चौड़ाई बढ़ा देनी है अगर आप ज़्यादा ब्रॉड गला चाहते हैं तो। गला हमारा बड़ा है और ये जो है फैलता है पीठ पर, तो इससे लूजिंग आती है शोल्डर पर। तो उसका भी मेथड आप सीख लीजिए, क्योंकि बड़े गले अक्सर कंधे उतरते हैं। तो इसे हमें आधा इंच डाउन कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से आधा इंच इसका झुकाव अंदर की ओर रखें और यहाँ पर हमें इस तरह से कटिंग करनी है। अब यहाँ हल्का सा कोना बन जाता है तो इसे हल्का सा इधर 1 पॉइंट अंदर की ओर दबा लें ताकि यहाँ कोना ना बने और हमारे ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छे से आए। तो जो भी बड़े गले पहनता है उसके गले बाहर की ओर गिरते हैं, तो इस मेथड से गला नहीं गिरेगा और ये जो है प्रॉपर फिटिंग में रहेगा। लूजिंग यहाँ इकट्ठी होती वो नहीं होगी इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो। अब हम कमर के टक्स का निशान लगाएंगे। तो टोटल मार्किंग को इस तरह से फोल्ड कर लें और यहाँ पर हम लगभग 4.5 इंच ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमने पॉइंट लगाए हैं और इसको
चौड़ाई में हमें टोटल 1 इंच का रखना है, ज़्यादा चौड़ाई में इसे नहीं लेना है और तिरछा इसे लगा लेना है। तो ये हमने 45 साइज़ पे बैक पार्ट को ड्रॉ किया है। हल्का सा हमें यहाँ तिरछी कटिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखें। टक्स लगाने के बाद यहाँ कर्व बन जाता है, तो उसको हमें सीधा करने के लिए यहाँ छटाई करनी होती है। अब ये चेस्ट साइज़ है हमारा 45, कमर साइज़ 39 है, जिसका बैक पार्ट हमने ड्रॉ किया है। आई होप आप इसे अच्छे से सीख पाए हैं, समझ पाए हैं। जो भी इस साइज़ का ब्लाउज बनाना चाहता है उसकी कटिंग वीडियो मैंने आपके लिए डिटेल से बनाई है, तो आप पूरा ध्यान से देखें, आपके ब्लाउज में कहीं कोई मिस्टेक इसमें नहीं रहेगी। ये देखिए, तो कटिंग हमने यहाँ बैक पार्ट की कर ली है। गला अभी हम नहीं कट करेंगे, मैन फैब्रिक के साथ ही हम गले की कटिंग करेंगे। तो अभी इसे हम साइड में रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ कपड़ा जो है वो लगभग 1 मीटर में भी थोड़ा कम है। अगर आप इस साइज़ पर ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो 1.25 से 1.5 मीटर तक का कपड़ा आप ले, तो ही आप 45 इंच पर ब्लाउज कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ जो कपड़ा मेरा कम है वो मैं कहाँ एडजस्ट करूँगी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कम कपड़े में आप किस तरह से ब्लाउज की कटिंग करें। अब मैंने फ्रंट की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर ली है 2 पॉइंट मार्जिन को छोड़ते हुए, क्योंकि ये हुकाई की पट्टी का मार्जिन है, मैंने यहाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा है और गला पहले ही डीप है, हमें ज़्यादा हुकाई की पट्टी के मार्जिन की यहाँ ज़रूरत नहीं लगती है। बाकी बैक पार्ट को इस तरह से रख लें और सभी मार्किंग को अच्छे से ड्रॉ कर लें। आर्म होल की गोलाई ड्रॉ कर लें। ऊपर से भी देखिए, जो डाउन लाइन है उसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया है और सीधी लाइन है उसको भी ड्रॉ कर लिया है। लंबाई भी हमने यहाँ पर मार्क कर ली है, साथ ही चौड़ाई में कितना है ये भी हमें मार्क कर लेना है। अब जो बैक पार्ट है उसे हटा लें। सभी निशान को हम स्केल से एक जैसा ड्रॉ कर लेंगे। ये डाउन लाइन है जिस पर हमें कटिंग करनी है, सीधी लाइन पर हमें कटिंग नहीं करनी है। और यहाँ पर आर्म होल देखो 6.5 इंच के थे, वो भी हमने यहाँ फ्रंट पर अच्छे से ड्रॉ कर लिए हैं। और गोलाई ये बैक पार्ट की कुछ इस तरह से है जिसको हमने अभी ड्रॉ किया है। फ्रंट पर हमें हल्का आधा इंच अंदर लेना होगा, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिक्स ये फटिंग का जो हमारा बैक पार्ट का ड्रॉ था ये भी हमने यहाँ लगा लिया। तो देखिए, ये चेस्ट का चौथा भाग और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है, इसमें हमें कितना एक्स्ट्रा लेना है वो भी चेंजेस करेंगे हम। तो यहाँ पर टोटल लेंथ में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, या 1.5 इंच तक आप यहाँ एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा साइज़ है तो आप यहाँ 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा ले लें। और चौड़ाई में भी हमें लगभग आधे से पौने 1 इंच तक इसे बढ़ाना है, क्योंकि हमें यहाँ टक्स लगाने होते हैं, तो आप लगभग पौने 1 इंच तक इसे चौड़ाई में भी बढ़ा लें। अब हम यहाँ पर मेन ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ जितनी हमने बैक पर ली थी 2.5 इंच की वही लें, और गले की लेंथ फ्रंट पर 6.5 इंच है और गले की चौड़ाई 3.5 इंच नीचे की तरफ से। फ्रेंड्स, नाप वाले ब्लाउज में गले की लेंथ ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर ने कहा था कि मुझे आधा इंच गला छोटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसे 6.5 इंच रखा है और नाप वाले ब्लाउज़ में वो 7 इंच तक का है। साथ ही अब हम गोल गला हमने ड्रॉ किया है, आर्म होल को भी आधा इंच अंदर लेते हुए हम यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, आधा इंच का ही हमें फ़र्क रखना है बैक पर और फ्रंट पर, इससे ज़्यादा नहीं। तो आर्म होल को भी गोलाई अच्छे से दे दी है। अब हमें शोल्डर से ये देखना है कि हमें 4 टक्स वाला पार्ट कितना लेना है और बेल्ट कितना निकलेगा। उसके लिए हमें लेना है नाप वाला ब्लाउज और इसमें चेक करना है कि शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाला जो हमारा 4 टक्स वाला पार्ट होता है ये कितना है। तो यहाँ पर शोल्डर की यहाँ इंची टेप को रखेंगे अच्छे से ब्लाउज को सेट करते हुए, और अच्छे से यहाँ खिंचाव लेते हुए हमें चेक कर लेना है। तो ये 14 इंच का रेडी है, यानी कि हमें कटिंग 15 इंच पे करनी है। आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और ये 14 इंच का बनकर तैयार होगा। देखिए, फ्रंट का गला 7 इंच पे आ रहा है फ्रंट, और हमने 6.5 इंच पर इसे कटिंग की है। अब हम यहाँ पर देखिए 15 इंच पर हमें 4 टक्स वाला पार्ट कट करना है, तब भी ये 14 इंच का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ 15 इंच पर मार्क लगा लें, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह से। अब हमें लेना है एपेक्स पॉइंट, जो हमारा टक्स पॉइंट होता है। तो ये हमें कितना चाहिए, कहाँ तक चाहिए, और ये हमने ऊपर वाला पार्ट जिस तरह से ड्रॉ कर लिया है, 14 इंच का बनाना है तो 15 इंच पे ड्रॉ किया है। अब हमें टक्स पॉइंट कितने इंच पे लेना है ये भी हम नाप वाले ब्लाउज में चेक करेंगे। तो ये टक्स कहाँ से लगना शुरू हुआ, ये यहाँ तक है, ये कहाँ आ रहा है ये हमें देखना है। ये देखिए, तो ये आ रहा है हमारा लगभग
पौने 12 इंच पर। 12 इंच में 2 पॉइंट कम है तो ये पौने 12 इंच है। तो यहाँ तक हमें टक्स जो हमारा मेन टक्स है उसका निशान लगाना है। साथ ही ये साइड वाला जो हमारा टक्स है कितने इंच का है यहाँ निशान लगा के चेक कर लें। तो ये 2.5 इंच का है, बाकी हुक पट्टी आई पट्टी को हमें छोड़ना है। तो 2.5 इंच का ये है और वो हमारा मेन टक्स 12.5 इंच पर है। तो यहाँ पौने 12 इंच पे है, तो ऊपर से आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पौने 12 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ से 1 इंच ऊपर आना है और इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर देना है हमें, ताकि हमें बेल्ट वाला जो हम शेप देते हैं वो हमें यहाँ क्रिएट करना है। अब हम ये देखिए फ्रंट से इस टक्स की दूरी लेंगे 4 इंच की। जो ऊपर से हमने पौने 12 इंच पर निशान लगाया है उसको फ्रंट से दूरी पर लेंगे हम 4 इंच और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए सीधी लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब इस टक्स को चौड़ाई हम देंगे 1.25 और 1.25 दोनों साइड से नापते हुए तिरछा लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। टोटल 2.5 इंच का टक्स रहेगा, तो 1.25 और 1.25 इंच दोनों साइड से ले लें। अब इसे इस तरह से हमें क्रिएट करना है। यहाँ से हमें लगभग 2 पॉइंट ऊपर आना है। जिस तरह से हम बैक पे आए थे, ये देखिए यहाँ कमर के यहाँ, इसी तरह से यहाँ 2 पॉइंट ऊपर आना है हमें। इस बात का ध्यान रखिए। परफेक्ट कटिंग के लिए आप इसे पूरी तरह अच्छे से समझें। अब हम यहाँ पर जो हमारा साइड वाला टक्स था इसका सेंटर मार्क लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, और ये लगभग 2.5 इंच का था तो यहाँ 2.5 इंच लेना है उकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए, और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है 2.5 इंच की। इसकी चौड़ाई हमारी लगभग रहेगी 1 इंच की तिरछी। ये देखिए इस तरह से तिरछा निशान ये लगेगा। अब इन दोनों टक्स के बीच में जो दूरी है वो हमें नाप लेनी है। तो ये आ रही है 2 इंच। इधर से भी हमें 2 इंच जाना है और एक निशान लगा लेना है तिरछा। यहाँ से भी 2 इंच जाना है, तिरछा निशान लगा लेना है। ये जो है कम साइज़ में 1.5 इंच की दूरी पर लगते हैं और बड़ी साइज़ पर 2 इंच की। एक आर्म होल की तरफ मिलाना है और एक इस तरह तिरछा। तो सभी को अपने अपने डायरेक्शन में हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और इस वाले टक्स की ये देखिए चौड़ाई कितनी लेनी है, जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप अच्छे से देखें। ये हमारा लगभग आधे से पौने 1 इंच का टक्स रहेगा। आर्म होल के यहाँ भी सेम रहेगा, इसकी भी चौड़ाई हल्की ज़्यादा ही रहती है जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी साइज़ का ब्लाउज है, टक्स गहरे होंगे तभी अच्छे से उभार आएगा। अगर आप बारीक बारीक टक्स लगाएंगे तो सेंटर में उभार अच्छे से नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। चारों टक्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ये देखो इसका एक सर्कल हमें बनाना है। अब सर्कल बनाने के लिए देखो मैं आपको अच्छा सा एक मेथड सिखाती हूँ कि 2 चूड़ी मैं यहाँ लेती हूँ। ये 2 चूड़ी है, दोनों चूड़ी के साइज़ में फ़र्क है, एक 2.25 है, एक 2.5 इंच है। ये देखिए 2.5 का नाप है, एक 2.25 का, लेकिन 2.25 का नाप इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ी साइज़ का ब्लाउज है। जिस तरह से लेडीज़ हेल्थी होती है उनको बड़ी चूड़ी आती है, इसी तरह से जो हेल्थी साइज़ का टक्स है वो भी बड़ी चूड़ी को अगर आप सेंटर में रखोगे तो ये प्रॉपर गोलाई बनकर आएगी। तो ये देखिए साइज़ सिर्फ हाथ में ही नहीं, चेस्ट पर भी इस तरह से मार्क किया जाता है कि देखिए अगर आपको 2.5 इंच की चूड़ी आ रही है तो आपका बड़ा साइज़ है, और बड़ी साइज़ में आप यहाँ सेंटर में बड़ी चूड़ी रख के देखेंगे तो प्रॉपर गोलाई आएगी। तो ये देखिए पूरा सर्कल बन चुका है। 45 साइज़ का फ्रंट पार्ट हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ आई होप आप अच्छे से सीखे हैं, कोई जो है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। 4 टक्स का हमारा 45 साइज़ पर ये ब्लाउज मैंने ड्रॉ किया है। तो इसे हम कट कर लेते हैं, और देखो यहाँ डाउन लाइन को ही कट करें, जो सीधी लाइन थी उसे कट ना करें। और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की। ये आर्म होल को जितना हमने अंदर की ओर लिया है वहीं से कटिंग करें। ये देखिए अभी हमने बेल्ट को कट नहीं किया है, सिर्फ 4 टक्स वाला पार्ट ही हमने लिया है। ये देखिए गला हम यहाँ कट करेंगे, प्रॉपर गोलाई देते हुए हमें गले को कट करना है। हमें यहाँ गले का शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। तो ये गोल गले के साथ 4 टक्स वाला पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब ये देखिए बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये जो है हम यहाँ टक्स जब लगाएंगे तो हमें इतनी चौड़ाई में बेल्ट नहीं चाहिए। तो ये देखिए कितना कम हमारा बेल्ट होगा। ये यहाँ पर इसे रखेंगे तो इतना लगभग ये यहाँ पर हमारा 2.5 इंच कम जाता है ये। तो ये हमारा इधर से हम कटिंग करेंगे, लेकिन बेल्ट को जो है ये देखिए इंच टेप रखें तो ये टोटल कितना आ रहा है, पौने 12 इंच का हमारा ये बेल्ट कटिंग होगा। लेकिन मैं बेल्ट को यहाँ से कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्लीव भी कट करनी है।
तो स्लीव मुझे यहाँ कितनी चाहिए, 10 इंच का मेरे पास कपड़ा है। अब स्लीव चेक करेंगे नाप वाले ब्लाउज़ में हमें कितनी स्लीव बनानी है। तो यहाँ पर देखिए स्लीव मुझे 8 इंच की बनानी है और कपड़ा मेरे पास ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बेल्ट कट करूँगी तो यहाँ से स्लीव नहीं निकाल पाऊँगी, तो इसीलिए मैं आपको कह रही थी आप 1.25 या 1.5 मीटर तक का अगर इसमें कपड़ा लेंगे तो उसमें आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो बेल्ट में यहाँ साइड के बचे हुए कपड़े में से कुछ इस तरह से रख कर कट कर लूँगी। ये देखिए, अगर आपके पास भी कम कपड़ा हो तो आप इस तरह से कपड़े को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बेल्ट अलग से दिए जो साइड का हमारा कपड़ा बचा है उसमें से मैं कट कर लूँगी। थोड़ा जॉइंट आएगा वो मैं इसमें सिलाई करते दौरान कर लूँगी। और स्लीव को कट करेंगे तो उसके लिए हमें आर्म होल कितने लेने हैं ये चेक करने हैं। तो बैक पार्ट को भी ले लेना है, बैक फ्रंट सब कटिंग हो चुके हैं। तो आर्म होल चेक करेंगे तो बैक वाले पार्ट से हम करेंगे ऊपर से आधा इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए 10 इंच का फिक्स नाप है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है, यानी कि 11.5 इंच हमारा टोटल यहाँ पर हमें गोलाई चाहिए। तो ये बैक और फ्रंट को अभी हम साइड रखेंगे। अब बचे हुए कपड़े को फोल्ड लगाना है। फोल्ड लगाना है हमें लगभग 10.5 इंच का, तभी हम इसे 11.5 इंच तक कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कर्व आता है तो 1 इंच ये ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो फोल्डिंग करके हमें कितना कपड़ा चाहिए, 10.5 इंच। तो यहाँ पर ये कम है, हम इसमें जॉइंट करेंगे, इसको थोड़ा और इधर लें। अब चेक करें कितना है। तो अभी भी ये जो है 10.5 इंच नहीं हुआ है, हमें प्रॉपर 10.5 इंच का कपड़ा चाहिए ताकि हम सिलाई मार्जिन में इसमें अच्छे से मैनेज कर सकें। ये 10 इंच है, आधा इंच और हमें इधर ले लेना है। तो ये टोटल 10.5 इंच हो चुका है। अब नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े में और इसे कटिंग कर लें और स्लीव की कटिंग करें। कपड़े को एक जैसा कट कर लें। टोटल लंबाई हमारी यहाँ 8 इंच है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का, तो 9 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। एक लाइन हमें 9 इंच पर बना लेनी है, सीधी लाइन इसे ड्रॉ कर लेंगे। और जहाँ जॉइंट लगाना है वो कपड़ा भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हम इसे डाउन करेंगे 3.5 इंच पर, जो हम आर्म होल को गोलाई देते हैं। तो यहाँ मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप इसमें नहीं समझ पा रहे हो कि कितना डाउन करना है तो आप नाप वाला ब्लाउज ले लें, उसमें अच्छे से चेक कर लें। तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर की तरफ से हम 9 इंच हमारा रहता है सिलाई मार्जिन सहित, और अब ये डाउन भाग हमारा कितना है, ये हमारा 5.5 इंच है। तो 9 में और 5.5 इंच ये है, यानी कि 3.5 इंच तक ही हमें डाउन करना है। तो यहाँ पर मैंने भी इतना ही निशान लगाया है। ब्लाउज को हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर ये देखिए 5.5 इंच हमारा चाहिए, तो यहाँ 6 इंच है और आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाने वाला है। और यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें गोलाई देनी है, तो गोलाई हमें देखिए यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए, जिस तरह से हम स्लीव का शेप देते हैं वो शेप हमें क्रिएट कर लेना है। देखिए यहाँ तक बड़ा इजी है, आप अगर करेंगे तो अच्छे से इसे बना लेंगे। ये देखिए गोलाई हमने दे दी है, इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये देखिए अब हाथ की गोलाई हमें कितनी लेनी है उसको हम चेक कर लेंगे। नीचे जो मोरी की हमारी गोलाई होती है वो वाली, तो यहाँ ब्लाउज लेंगे, उसको मोरी की गोलाई चेक करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये है 7.25 इंच, यानी कि टोटल गोलाई मोरी की हमारी जो है 14.5 इंच है। तो उसका हाफ लिया 7.25 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का लिया है। इसे हमें यहाँ तक मिला देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से लास्ट तक हमने इसे मिला दिया है। और यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग हम कर लेंगे। अब देखिए हमें गोलाई में चाहिए था 11.5 इंच। अब हम यहाँ कर्व लगने के बाद अगर चेक करेंगे तो 10.5 का कपड़ा लिया था और 1 इंच बढ़ गया है 11.5 इंच। तो ये जो है प्रॉपर कटिंग हमारी हो गई, कहीं कम ना ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। और जहाँ 10 इंच आ रहा है वहाँ से फिटिंग लाइन तक हमें उसे मिला देना है। ये देखिए तो स्लीव हमारी इस तरह से ड्रॉ हुई है। फ्रंट के 2 पल्ले पर हमें एक्स्ट्रा छटाई करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक उसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये गोलाई हमें बड़े साइज़ पर थोड़ी गहराई ज़्यादा देनी होती है और कम साइज़ पर थोड़ी कम। तो यहाँ मैंने गहराई कितनी दी है, ये बड़ा साइज़ है 45 का, उसकी गहराई मैंने 1 इंच पर दी है। अगर साइज़ छोटा होता तो 1.25 इंच पर ही हम ये गहराई देते हैं। तो यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर लें। अभी मैं इसे कट नहीं करूँगी, पहले मुझे यहाँ जॉइंट डालना है, उसके बाद ही मैं यहाँ कट करूँगी। ये देखिए इसका नाप भी मैंने लिख दिया है। जॉइंट करने के बाद हम जो है गहराई को कटिंग कर लेंगे। तो ये स्लीव भी हमारी कटिंग हो चुकी है।
फ्रंट बैक सब कुछ कट हो चुका है। बैक का गला हम मैन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो आपको ये कटिंग वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, ट्राई करना, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ लेना। अब हम मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। आज के लिए सिर्फ कटिंग वीडियो ही मैंने आपके साथ शेयर किया है, काफ़ी डिटेल से किया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।